हेलो चिल्ड्रन, आज हम पाठ 11 जिसका नाम है वचन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 83 ओपन करें। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि वचन क्या होते हैं, तो जानते हैं वचन के बारे में। वचन दो प्रकार के होते हैं। इसकी पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी जगह है, तो हम एक और अनेक, अगर एक है तो एक वचन और अनेक यानी कि दो या दो से ज़्यादा है तो अनेक है, तो वो कौन सा होगा? बहुवचन। तो जानते हैं वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक वस्तु का बोध कराएगा और बहुवचन अनेक या दो से ज़्यादा का बोध कराएगा। जानते हैं एक वचन की परिभाषा क्या है। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बस जो एक वस्तु का बोध करा रही है, तारा, सड़क, बेटी आदि, ये सभी एक वस्तु हैं, तो क्या होगा? एक वचन। अब जानेंगे बहुवचन की परिभाषा के बारे में। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो दो या दो से ज़्यादा का बोध करा रहे हैं, तो उदाहरण है बसें। यहाँ पर बस जो एक वचन है और बसें बहुवचन हैं। तारे, सड़कें, बेटियाँ आदि, ये सभी हमें बहुवचन का बोध करा रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे? बहुवचन। वचन के संबंध में निम्नलिखित बातों को जानना आवश्यक है। कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वो बातें कौन कौन सी हैं, तो जानते हैं। अपने से बड़ों का सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। सम्मान यानी रेस्पेक्ट। अगर हमसे कोई बड़ा है तो हम उसका आदर सम्मान करते हैं, तो उनकी जगह हम एक वचन की जगह क्या प्रयोग करते हैं? बहुवचन। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक है लेकिन वो हमसे बड़े हैं, तो जब हम उनका कहेंगे कि हमारी प्रधानाध्यापिका आ रही है, नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमारी प्रधानाध्यापिका है यानी प्रिंसिपल है, तो हम उन्हें आदर सम्मान देंगे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं प्रधानाध्यापिका आ रही हैं यानी बहुवचन। उसी तरह से एक उदाहरण यहाँ पर है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी बड़े हैं, सम्मान हम उनको देंगे। तो यहाँ पर जब दादाजी बड़े हैं तो हम रहा है की जगह क्या बोलेंगे? रहे हैं, क्योंकि हम उसका बहुवचन में प्रयोग करेंगे। तो दादाजी अखबार पढ़ रहा है की जगह पढ़ रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कुछ संज्ञा शब्द जैसे फल, आंसू, दर्जन, डाकू, समाचार, बाल, प्राण, लोग, हस्ताक्षर का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। मानसी के बाल लंबे और घने हैं। अगर यहाँ पर हैं जो बहुवचन का बोध करा रहा है, अगर यहाँ पर वो है होता तो एक वचन होता। जो ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा शब्द हैं वो बहुवचन के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे फल, आंसू, दर्जन, डाकू, समाचार, बाल, हस्ताक्षर, प्राण, लोग आदि। कई बार बड़प्पन दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। नेताजी बोले, हमें अपनी समस्याएं बताइए। तो यह बड़प्पन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बताइए, तो एक वचन की जगह पर किसका प्रयोग होगा? बहुवचन का। कुछ संज्ञा शब्द पूरे समूहवाचक शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। जैसे दल, दल में बहुत सारे लोग होंगे तो बहुवचन होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो किसी समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो शब्द किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? समूह का। तो वो किस में आएगा? एक वचन के अंतर्गत आएगा। वो कौन कौन से हैं देखो, जैसे दल, परिवार, समूह, सप्ताह, झुंड, सेना आदि। इन सब में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी वह एक समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो एक वचन के अंतर्गत आएंगे। इसका उदाहरण देख लेते हैं। गायों का झुंड
घर लौट रहा है। जबकि यूं है होता तो बहुवचन, लेकिन हम किसका करेंगे, समूह एक वचन का प्रतिनिधित्व करता है। तो गायों का झुंड घर लौट रहा है। कुछ शब्द जैसे आकाश, यात्रा, जनता, वर्षा, पानी, चाय, दूध आदि का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। तो इसका उदाहरण जान लेते हैं। जनता अपनी मर्जी से वोट देती है, तो एक वचन का बोध करा रहे, तो वोट, आकाश, यात्रा। इसी तरह से हम इन शब्द से संबंधित अगर कोई वाक्य बनाएंगे तो उसे हम एक वचन के अंतर्गत लेकर आएंगे। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सत्य आदि। इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं। चांदी के बर्तन चमक रहे हैं, तो प्रयोग सदा एक वचन में ही हो रहा है कि बर्तन चमक रहे हैं, चांदी के बर्तन चमक रहे हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन और बहुवचन के समान रहते हैं, जैसे कौन कौन से हैं, घी, छाया, पानी, क्षमा, शहद आदि। डिब्बा बंद घी, तो डिब्बे में रखा घी। वृक्ष की छाया, वृक्षों की छाया। तो शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। तो यहाँ पर बंद घी, तो क्या होगा, डिब्बों में रखा घी। वृक्ष की छाया, वृक्षों की छाया। तो किसका हुआ, एक वचन और बहुवचन में समान प्रयोग हुआ है। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ स्थान पर ए करके, यहाँ पर आप सोचेंगे कि आकारांत पुल्लिंग है क्या। आकारांत वो है कि जिन शब्द में आ लगा है अंत में, जैसे बेटा, आ की ध्वनि सुनाई दे रही है तो वो कहलाएगा आकारांत। अगर यहाँ पे ई की ध्वनि होती तो ईकारांत कहलाता। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, ए। जैसे आ बेटा, बेटे, ए की ध्वनि है, आ के स्थान पर हमने क्या कर दिया, ए, तो बेटा का बना बेटे। संतरा, संतरे, इसी में भी वही है कि आ की जगह पर हमने क्या लगा दिया, ए। तो इसी तरह से हम आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर इसको लगाकर एक वचन का बहुवचन बना सकते हैं। ईकारांत, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाकर। तो ईकारांत देखते हैं, जाति, ई की ध्वनि सुनाई दे रही है तो हमने उसके अंत में क्या लगा दिया, या, जातियाँ। तो क्या बन गया, एक वचन से बहुवचन, यानी स्त्रीलिंग जो था जाति, तो क्या बना बहुवचन, जातियाँ। सखी, सखियाँ, वह यहाँ पर भी वही है। ईकारांत की जगह हमने, ईकारांत की जहाँ ध्वनि आ रही है हमने यहाँ लगाकर उसका क्या बना दिया, बहुवचन बना दिया। कुछ शब्दों के अंत में वृंद, वर्ग, लोग, गण जैसे शब्द लगाकर हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हैं हमारे सामने। युवा, युवा वर्ग, तो हमने वर्ग लगाकर बहुवचन, युवा तो एक वचन कहलाएगा, हमने वर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, युवा वर्ग। तो यहाँ पर बोध कराएगा बहुवचन का। ऋषि, ऋषि वृंद, वृंद लगाकर हमने बहुवचन बनाया, जो ऋषि वृंद बहुवचन का बोध करा रहा है, और वृंद को हटाकर अगर ऋषि है तो वो एक वचन का बोध करा रहा है। गुरु, गुरुजन, तो हमने यहाँ पर गुरुजन, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन अगर हम गुरु का बहुवचन बनाएंगे तो जन लगाकर बहुवचन बनाया जाएगा। कर्मचारी, कर्मचारी गण, तो हम गण लगाकर कर्मचारी शब्द का बहुवचन बना सकते हैं। तो कर्मचारी का बहुवचन क्या हो गया, गण लगाकर कर्मचारी गण। जो शब्द या के अंत, या से अंत होते हैं उनमें चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जो शब्द या से अंत होते हैं,
जिन शब्द का या से अंत होता है उसमें चंद्र बिंदु लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे शब्द हैं चूहिया, तो बनेगा चूहिया, बिटिया, बिटिया, चिड़िया, चिड़िया। तो या की जगह पे हमने क्या लगा दिया, चंद्र बिंदु लगा दिया, तो एक वचन से बहुवचन बन गया। तो बच्चों, हमने वचन के बारे में पढ़ा और समझा कि किस तरह से एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। तो अब हम इसके कुछ अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही रूप से पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें हर वाक्य के सामने कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, तो हमें उन शब्द को यहाँ पर लिखना है और उसका कौन सा रूप रखना है, क्या वही रूप रखना है या उसमें कुछ हमें परिवर्तन करना है। तो प्रश्न पढ़ते हैं, सभी रिक्त स्थान के पंख सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर पक्षी अगर हम लिखते हैं, जैसे का जैसा अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो सभी पक्षी के पंख सुंदर होते हैं, तो गलत हो गया। तो हम यहाँ पर पक्षी का क्या बना देंगे, पक्षियों, सभी पक्षियों के पंख सुंदर होते हैं। इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है कि मैं आपके रिक्त स्थान करने आया था। तो दर्शन, अभी हमने पढ़ा कि दर्शन किस में आता है, बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो दर्शन का कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम ऐसे ही लिख लेंगे जैसे दिया गया है कि मैं आपके दर्शन करने आया था। इसी तरह से अन्य प्रश्नों का अभ्यास आप स्वयं करें। अब हमारा अगला प्रश्न है कि रंगीन शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखना है। तो हमारे पास रंगीन शब्द है पुजारी। तो हमारा प्रश्न है, पुजारी पूजा कर रहा है। तो यहाँ पर पुजारियों नहीं होगा, पुजारी ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कर रहा है, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। पुजारी पूजा कर रहे हैं, रहा है एक वचन का बोध करा रहा है, तो इसका बहुवचन हो जाएगा पुजारी पूजा कर रहे हैं। हमारा इसका दूसरा अभ्यास प्रश्न है, मेरी पुस्तक खो गई है। तो यहाँ पर मेरी पुस्तकें खो गई हैं, गई हैं बहुवचन, यानी इस पे बिंदी आएगी जो बहुवचन का बोध कराती है। पुस्तक की जगह यहाँ पर पुस्तकें आएगा, तो वाक्य बदल जाएगा, इसमें वचन परिवर्तन हो गया। तो मेरी पुस्तक खो गई, इसका क्या होगा, मेरी पुस्तकें खो गई हैं। इसी तरह से आप अपना अन्य प्रश्नों का, अन्य वाक्यों का अभ्यास स्वयं करें। अब आता है अगला प्रश्न, वचन संबंधी अशुद्धियों को दूर करके वाक्य फिर से लिखिए। तो जो हमारे पास यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, इनमें कुछ अशुद्धियाँ हैं जिन्हें हम शुद्ध करके लिखने वाले हैं। तो पहला है, यह कपड़ा की दुकान है। हमें बोलने में ही बड़ा, सुनने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो अब हम इसे सही रूप में लिखेंगे कि यह कपड़े की दुकान है। दूसरा है, मैं रेलगाड़ियों से आगरा जाऊंगी। रेलगाड़ियों नहीं होता, रेलगाड़ी होगा, तो मैं रेलगाड़ी से आगरा जाऊंगी। इसी तरह से अन्य वाक्यों का अभ्यास आप स्वयं करें। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप अपनी डाउट क्लास में अध्यापिका से पूछें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का इस प्रकार वाक्य में प्रयोग कीजिए कि उनका वचन स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास शब्द हैं। अब हमें क्या करना है, इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो आंसू, मोहन को उसकी माँ ने डांटा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी तरह से दूसरा शब्द है क्रोध, पिताजी को अभी क्रोध आ रहा है। इसी तरह से अन्य शब्दों का प्रयोग आप स्वयं करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप अपनी डाउट क्लास अध्यापिका से पूछें। तो बच्चों, आज हमने वचन के बारे में पढ़ा और समझा। तो बच्चों, आप अपना इसका स्वयं अभ्यास करें। धन्यवाद।